नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज एक बार फिर वही सवाल हमारे सामने, आखिर कैसे हरियाणा का शिक्षा का हब बनेगा जब प्रदेश के युवा ही प्रदेश की शिक्षा से मुंह मोड़ रहे हों। जी हां, प्रदेश की बात की जाए तो आपको बता दें हरियाणा में इंजीनियरिंग की 60% सीटें खाली पड़ी हैं, जिससे सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इंजीनियरिंग से युवाओं का मोह भंग होने की वजह क्या है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। भले ही प्रदेश में शिक्षा के भगवाकरण की कवायद जोरों पर हो, लेकिन शायद शिक्षा मंत्री जी का ध्यान प्रदेश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की ओर आकर्षित नहीं हो रही है। एक तरफ जहां प्रदेश के कोने कोने से शिक्षा के गिरते स्तर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदेश और भी फिसड्डी होता नजर आ रहा है। हरियाणा के युवाओं का इंजीनियरिंग से मोह भंग हो रहा है। युवा अब लंबी पढ़ाई करने की बजाय डिग्री करके सीधे नौकरी को तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी बानगी प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के आंकड़ों से साफ जाहिर हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में 60% तक सीटें खाली पड़ी हैं। ये वही कॉलेज और पॉलिटेक्निक है जिनमें करीब 5-6 साल पहले तक दाखिलों को लेकर मारामारी रहती थी। इतना ही नहीं, तकनीकी शिक्षा विभाग के रिजल्ट भी लगातार गिर रहे हैं और गिरता रिजल्ट भी इंजीनियरिंग के प्रति छात्रों के घटते रुझान की एक वजह से भी मानी जा रही है। आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र का एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में है, जो सिरसा के पन्नीवाला मोटा में चल रहा है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से कुल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज चलाए जा रहे हैं। 5 ऐसे पॉलिटेक्निक हैं जो सरकारी सहायता से चल रहे हैं। राज्य में प्राइवेट इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 200 के करीब है। सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, फार्मेसी समेत कई ट्रेड सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में चल रहे हैं। अलग अलग ट्रेड के लिए कुल 2,27,554 सीटें हैं और इनमें से 1,26,384 सीटें खाली पड़ी हैं, यानी 60% तक सीटें कॉलेजों में खाली पड़ी है। सरकारी कॉलेजों में कुल सीटें 20,743 है और इनमें से 6,165 खाली है। कहने का मतलब यही है कि सरकारी कॉलेजों में भी इस बार करीब 30% तक सीटें खाली है। साफ है कि जहां इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं का इंजीनियरिंग से मोह भंग होना चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन हालातों में प्रदेश को बेहतर इंजीनियर कैसे मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यहाँ तो बड़ा सवाल यही कि आखिर किस वजह से जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं अब उनका मोह भंग हो रहा है। जी हाँ, युवाओं की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई को काफी तवज्जो दी जाती थी और ऐसा नहीं कि कब से कई बरस पहले की बात हुई। अगर महज 3 से 4 साल पहले की अगर बात की जाए, तब भी एक क्रेज युवाओं में यहाँ नजर आता था इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर। लेकिन अब की स्थिति अगर आप देखें, 60% सीटें खाली पड़ी हैं। जी हाँ, करीबन 1,24,000 से ज्यादा की जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। फिर चाहे यहाँ पर कॉलेजों की बात की जाए, पॉलिटेक्निक की बात की जाए, और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है दर्शाता है कि जो तकनीकी शिक्षा की बात कही जाती है उसमें कितना पीछे है हरियाणा। लेकिन वजह अगर देखी जाए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो रिजल्ट इंजीनियरिंग का गिरता चला जा रहा है, क्या वो एक इसकी वजह है कि युवा अब इंजीनियरिंग की तरफ जाना नहीं चाहते? आखिर क्या वजह है जो इंजीनियरिंग से कहीं ना कहीं युवा जो हैं वो रुख मोड़ते नजर आ रहे हैं? अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 2,27,554 सीटें हैं अलग अलग ट्रेड के लिए, जबकि 1,26,384 सीटें खाली पड़ी हैं। इस बीच हमारे साथ पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल हैं राजीव वासुदेव जी, वो जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। राजीव जी, अगर देखा जाए प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, लेकिन अगर आंकड़े देखें तकनीकी शिक्षा के तो 60% सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, सुनता हूँ आपको जी।
अभी जो रुझान है ना, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। एक हर साल मतलब 4-5 साल का एक साइकिल होता है। जी और जो आज के परिवेश में जो आर्थिक और सामाजिक परिवेश है, जॉब्स उभर के आ रही हैं, जी तो कुछ बच्चे उधर शिफ्ट हो जाते हैं। जहां तक पॉलिटेक्निक का सवाल है, हमारे यहाँ जो पब्लिक फैंसी, जिनको मतलब अवेयरनेस है जिनके बारे में, जो जी। कोर ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जी इनमें सीटें भरने में सरकारी संस्थानों में, बहुत तकनीकी संस्थानों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी तो जो पब्लिक फैंसी नहीं है, जिनकी अवेयरनेस नहीं है, जिनमें सोसाइटी में जिनके बारे में पता नहीं है जिन फील्ड्स का, उनमें बच्चे कुछ कम आना, मतलब जी उसका रुझान राजीव जी, कम है। मतलब कहा जा सकता है कि जागरूकता की जो कमी है वो यहाँ नजर आती है और इस वजह से जो छात्र हैं वो एडमिशन नहीं लेते। हाँ हाँ, हमारे जो पॉलिटेक्निक, जो बहुतकनीकी राजकीय बहुतकनीकी जो हमारे हैं, जी उनमें जो पॉलिटेक्निक में बच्चे आ रहे हैं, वो सामाजिक जो निम्न वर्ग कह सकते हैं आप, उससे आते हैं ज्यादातर। जी तो उसके लिए हमने पिछले साल भी एक कैंपेन चलाया था और इस साल भी अब शुरू कर रहे हैं अब, कि हम आसपास के गांवों के स्कूल के बच्चों को स्कूलों में जाके, हमारे जी। टीचर्स जाके उनको अवेयर करते हैं कि किस तरह के एवेन्यूज अवेलेबल हैं, किस तरह की मार्केट में वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो जी वो हम उनको बच्चों के यहाँ लेके भी आते हैं, हमको दिखाते हैं कि तकनीक संस्थान में क्या क्या होता है, किस तरह की जो आगे जिसमें बच्चे काम कर सकते हैं, वो रुझान। तो ये तो बिल्कुल राजीव जी, आप हमारे हम साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज से ही सुमन जी भी यहाँ जुड़ चुकी हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। सुमन जी, सुन पा रही हैं आप हमें? फिलहाल तकनीक कारणों से संपर्क यहाँ नहीं हो रहा। हमारे साथ लेक्चरर हैं मनोज जी, वो भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में। मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मनोज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो तकनीकी कारणों से संपर्क हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन राजीव वासुदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं तमाम ऐसे कारण हैं, लेकिन क्या माना जाए, कहीं अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो अभी तक शायद जो युवा थे उनको ये लगता था कि रोजगार संभव है इंजीनियरिंग के बाद भी, लेकिन अब जो मामले सामने आते हैं, ये स्थिति हो जाती है कि इंजीनियरिंग के बाद भी जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो क्या ये भी एक वजह है कि अब युवा सोचते हैं कि जल्द से जल्द कोई डिग्री हासिल की जाए, उसके बाद पहली जो चीज है वो नौकरी खोजी जाए? नहीं, जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, मैं सिर्फ डिप्लोमा एजुकेशन की बात कर सकता हूँ। मैं डिप्लोमा एजुकेशन जुड़ा हूँ, बहुत तकनीक संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो जहाँ तक डिप्लोमा की सवाल है, हमारे यहाँ कोई ऐसी नौकरी की दिक्कत नहीं है। जी पिछले साल भी हमारे यहाँ 43 कंपनीज आई थी। जी और जितने बच्चे, मतलब बच्चों का नॉलेज बेस ठीक है और उनका कम्युनिकेशन जो एक दिक्कत आ रही है, वो भी एक दिक्कत है हमारे समाज में। जी स्कूल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो बच्चे होते हैं, जी उनका मोटिवेशन लेवल, उनकी क्यूरियोसिटी, तो वो चीजें जो स्कूल में होनी चाहिए, वो थोड़ा सा में कहीं ना कहीं मिसिंग है। बिल्कुल। उस पे लेकिन भी हम राजीव काम जी, करते हैं ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, उनका एक वो लेवल होता है लर्निंग लेवल, जी वो लर्निंग एटीट्यूड हो उनका। तो तकनीकी संस्थानों में ऐसी नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल है और क्यूरियोसिटी है, बिल्कुल तो नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। राजीव जी, लेकिन इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए? क्योंकि आप इस बात को तो मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से शायद जो सीटें खाली रह जाती हैं। हालांकि हर जगह ये स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्थिति बनी हुई है, अगर ओवरऑल हम देखें प्रदेश में, तो क्या किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए? एक तो मैं चाहूंगा कि जो लार्ज इंडस्ट्री है, जी उनमें हमें चाहिए कि उनके में स्कूलों के लिए ओपन डेज रखे जाए, जी ताकि स्कूल के बच्चे आके एक विजन क्रिएट कर सके वहां आके अपना, जी कि क्या 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 काम हो रहा है इंडस्ट्री में। अभी इंडस्ट्री स्टैंड अलोन काम कर रही है, स्कूल अपनी जगह काम कर रहे हैं, कॉलेजेस अपनी जगह काम कर रहे हैं। जी ये ज्वाइंटली काम करेंगे, ओपन डेज रखे, स्कूल में रखे, कॉलेजेस में भी रखे हैं, इंडस्ट्री में भी रखे हैं। जी स्कूल के बच्चे कॉलेज में आके देखें कि कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। एक बच्चों को मालूम ही नहीं है, उनको उनकी अवेयरनेस ही नहीं है। जी तो वो जो दिखता है उनको कि क्या क्या हो सकता है, जो उसके गांव में हो रहा है, किसी ने किया है वो बता देता है। तो विजन क्रिएट करना वो हमारा काम है। जी तो हम चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज में भी ओपन डेज हो, बच्चे आके, स्कूल के बच्चे 9th 10th के बच्चे आए, वो देखें कि
ITI में क्या हो रहा है, पॉलिटेक्निक में क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या एजुकेशन अवेलेबल है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इसी तरह इंडस्ट्री को भी ओपन डेज रखने चाहिए ताकि वहाँ स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जाएं, ताकि एक छोटे लेवल से ही, छोटी उम्र से ही उनका एक विजन क्रिएट हो जाए। बिल्कुल राजीव जी, जैसा आपने कहा कि छोटे लेवल से, यानी जब शुरुआती चरण जो है उसमें ही एक विजन क्रिएट हो सके। क्या माना जाए, शिक्षा विभाग की अगर स्थिति की बात की जाए, क्या वहां भी कोई कमी रह जाती है? क्योंकि अगर शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की कोई कोशिश की जाती है कि स्कूल से ही एक बच्चे को जो उसका लक्ष्य है वो दिखाया जाए, यहाँ कोशिश की जाए कम से कम जो बच्चे हैं आगे किस और बढ़ना चाहते हैं उसमें उनकी मदद की जा सके। नहीं, उसमें हरियाणा में देखो शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जी। पिछले साल मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से ही स्टाफ कम से कम तकरीबन 100 स्कूलों में गए थे जी, जाके ना बच्चों को बताया था सब कुछ। और इस बारी में हम ये थोड़ी सर्दी कम होती है, हम शुरू हो जाएंगे जी तो हम बिल्कुल। जिसके आसपास के गाँव है उनको कवर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने हुए थे, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है, आखिर किस वजह से जो 60% सीटें हैं वो इन कॉलेजों में खाली पड़ी हैं। फिर चाहे सरकारी कॉलेज की बात कीजिए, निजी कॉलेज की बात कीजिए, सरकारी कॉलेजों का जो आंकड़ा है उसको अगर देखा जाए तो 30% जो सीटें हैं वो खाली नजर आती हैं प्रदेश में। लेकिन वजह क्या है? कई कारण हैं, जैसा कि हमारे साथ प्रिंसिपल साहब जुड़े थे, उनका भी ये कहना है कि जो जागरूकता की कमी है छात्रों में वो रहती है जहां तक पॉलिटेक्निक संस्थानों की बात आती है। और अगर डिग्री कोर्स में हम देखें, यानी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे कारक हैं जिन पर शायद जो छात्र हैं, जो युवा हैं वो ध्यान देते हैं। क्योंकि प्रदेश में अगर सरकारी कॉलेज की बात की जाए तो वो सिर्फ एक है, लेकिन बाकी जो निजी कॉलेज हैं वो लगातार शायद फीस वृद्धि को लेकर चर्चा में रहते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों का मोह भंग करती हैं। इस बीच हमारे साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज हिसार से संजीव जी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, प्रेस प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद सर। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 60% सीटें जो हैं इंजीनियरिंग की वो अभी तक खाली हैं। फिर चाहे कॉलेजों की बात कर लीजिए या पॉलिटेक्निक संस्थानों की बात कीजिए, क्या वजह मानते हैं इस वजह की जो सीटें खाली पड़ी हैं? सर, एक तो इसमें सबसे मेन वजह है कि वैकेंसीज वगैरह जो हमारी निकल रही है, जो सर्विसेज मैटर है, ड्यू टू लैक ऑफ सर्विस हमारी निकल रही है। बच्चों को अभी जैसे प्लेसमेंट वगैरह है उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है जितनी मात्रा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए हैं सर जी। नंबर ऑफ सीट ज्यादा बढ़ने से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। अदरवाइज पहले काफी अच्छी सिचुएशन थी जी, क्योंकि सीट्स हमारी लिमिटेड थी और क्वालिटी भी अच्छी थी गवर्नमेंट सेक्टर में। जब से सीटें बढ़ी हैं ज्यादा जी, उससे कुछ ये दिक्कत आई है, सर्विस बच्चों को नहीं मिल पा रही है, प्लेसमेंट जी। नहीं हो पा रही है। संजीव जी, कहा जा सकता है क्वांटिटी तो बढ़ चुकी है लेकिन क्वालिटी जो है वो लगातार डाउन है। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बढ़ गई है ना सर। प्राइवेट सेक्टर में आप जाने जी। से वहाँ प्राइवेट सेक्टर वाले बढ़ा अपने मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी को। जी, लेकिन संजीव जी अगर देखा जाए, अगर सीट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है छात्रों का शायद वो देखा जाता होगा, उसके बिहाफ पे शायद सीट बढ़ाई जाती है। जी सर, बिल्कुल आंकड़ा देखा जाता है लेकिन क्वालिटी पे शायद इतना नहीं फोकस रहता है जी। गवर्नमेंट सेक्टर में। तो फिर भी हम क्वालिटी पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है सर। जी, वो क्वालिटी हमेशा नीचे ही रहती है। अगर आप नंबर ऑफ सीट इंक्रीज है तो क्वालिटी वो नहीं दे पाएंगे जो आप पहले जी। रहती थी आपकी। बिल्कुल संजीव जी, हमारे साथ यहाँ पे इससे पहले प्रिंसिपल साहब और जुड़े थे, उनका ये कहना था कि जो बच्चे हैं उनमें जागरूकता की कमी रहती है, तमाम तरह की जो ट्रेड हाँ, चलती नहीं, हैं अब तो सर मैं उसकी इस जानकारी बात उन पे तक थोड़ा नहीं सा- पहुंच हाँ, पाती। हाँ हाँ, जागरूक के लिए तो अब तो सर ये है, थोड़ा सा हम कैंपेन कर रही है गवर्नमेंट, काफी बढ़ावा दे रही है टेक्निकल एजुकेशन को। जी, तो स्कूल वगैरह में भी जाके विजिट वगैरह हम जागरूक कर रहे हैं कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कैरियर के लिए। लेकिन संजीव जी, अगर आप ये कहते हैं कि सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है तो ये आंकड़ा काफी है बताने के लिए, क्योंकि 60% सीटें खाली हैं तकनीकी शिक्षा में। हाँ हाँ हाँ, बस ये सारे मिला के प्राइवेट सेक्टर में खाली है, गवर्नमेंट पे इतना वैकेंसी नहीं है। जी, गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो 30% का आंकड़ा वहां भी नजर आता है हमें। वो सब कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जिनमें अभी स्टूडेंट्स को अभी नॉलेज नहीं है, उनके बारे में जागरूकता की कमी है। कुछ जी। नई ब्रांचेज जो खोली गई हैं उनके बारे में अवेयरनेस की कमी है बच्चों में। बिल्कुल संजीव जी, why वो 20,000 कुछ सीटें हैं सरकारी, अगर हम यहाँ कॉलेजों की बात करें, पॉलिटेक्निक संस्थानों की अगर बात करें, जिनमें से 6,000 से ज्यादा सीटें जो हैं वो खाली हैं। हाँ, वो सर वही चीजें खाली हैं जिनमें बच्चों में जागरूकता की कमी है। जैसे न्यू जी। गेट जैसे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो जी। बच्चों को अभी उनके बारे में पता नहीं होता, अभी सारी जगह नॉलेज की कमी होती है उनको, भी ये सीट कैसी है कैसी नहीं है। जो अदरवाइज हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जो कोर्सेज की ब्रांचेज की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल जो जितनी भी ब्रांचेज है हमारी उनमें सभी में फुल रहती है, किसी में कमी नहीं है सर।
बिल्कुल संजीव जी, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं युवाओं का मोह जो है वो भंग हो रहा है, आप दलील यहां दे रहे हैं कि शायद सीटें ज्यादा हो गई हैं इस वजह से, लेकिन अगर मोह भंग हो रहा है तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्या वजह है कि अब जो छात्र हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुख नहीं कर रहे? मेन तो हमारा जो युवा है दो वर्ग दो ही देखता है, या तो अपनी जैसे एजुकेशन जैसे युवा की कंप्लीट होती है सबसे पहले उसको नौकरी दिखती है सर जी। या अपना कोई बिजनेस दिखता है अपना जी। तो युवा सबसे पहले वही बात है। जैसे अभी पीछे हमारी सरकार ने मैक्सिमम क्या रहा है कि जितने आर्ट सेक्टर में से काफी वैकेंसीज निकली हैं जी। जैसे जेबीटी टीचर्स हैं, बीएड के लिए काफी वैकेंसीज निकाली उन्होंने टीचर्स की, अदरवाइज जी स्कूल वगैरह, तो स्टूडेंट्स को युवा को ये लगने लगा कि वहाँ ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है अपनी जी, बजाय कि टेक्निकल एजुकेशन। यानी कहा जा सकता है रोजगार पूर्वक जो शिक्षा है वो चाहिए। हाँ वो सर एक्चुअल में सीट ज्यादा बढ़ गई, उतनी मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाया अपने स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स को। अच्छा, सरकार ने जो गवर्नमेंट ने जो वैकेंसीज निकाली वो सारी दूसरे स्टेट की तरफ निकाली सर, टेक्निकल एजुकेशन की कम निकली है। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो वैकेंसी है उसको भी देखते हैं शायद छात्र, क्योंकि अब ये होता है कि पढ़ाई की और नौकरी पहले चाहिए होती है, तो क्या सरकार को इस स्थिति को देखते हुए कोई कदम यहाँ उठाना चाहिए? बिल्कुल सर, सरकार को एफर्ट करने चाहिए, आज कुछ कर भी रही है कि बिजनेस जो है उस हिसाब से ऐसे जो ग्रो कर रहा है अपना हरियाणा स्टेट में, बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए और वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकलवानी चाहिए टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकली जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश सरकार को भी यहाँ पर ये देखना होगा, जो स्थिति लगातार सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए जो किसी तरह ये कोशिश करनी चाहिए कि जो रोजगार के अवसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा जाएं, तभी जो छात्र हैं शायद उनका ध्यान इस ओर हो सकता है। क्योंकि तकनीकी शिक्षा जिसको लगातार लेकर बात होती रहती है कि बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में, लेकिन उसका हाल क्या है वो आपके सामने। 60% सीटें खाली पड़ी हैं प्रदेश में, और ये स्थिति तब है जब निजी कॉलेज जो हैं वो लगातार सीटों को बढ़ाने की मांग करते हैं कि बच्चे ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस वजह से जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनका इंजीनियरिंग से मोह भंग हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु।
कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेज की। दरअसल अगर बात की जाए युवाओं की, तो अब इंजीनियरिंग से युवाओं का मोह भंग होता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में 60% सीटें जो हैं इंजीनियरिंग की वो खाली पड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आपको बता दें प्रदेश में अलग अलग ट्रेड के लिए 2,27,554 सीटें हैं, जिनमें से 1,26,384 सीटें खाली पड़ी हैं। 60% तक सीटें कॉलेजों में यहां पर खाली नजर आती हैं। अगर बात की जाए सरकारी कॉलेजों की, तो सरकारी कॉलेज में 20,743 सीटें हैं, जिनमें से 6,165 सीटें खाली हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर किस वजह से युवाओं का जो मोह है वो भंग हो रहा है इंजीनियरिंग से? क्या गिरता परिणाम जो है इंजीनियरिंग का वो इसका असल कारण है, या सिर्फ रोजगार पूरक जो शिक्षा है उसकी यहाँ अब मांग ज्यादा हो चली है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे पॉलिटेक्निक संस्थान से, उनका कहना ये कि कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है कॉलेजों का, सीटें जो हैं इस वजह से बढ़ चुकी हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है वो निकल कर नहीं आती। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि इतनी ज़्यादा सीटें जो खाली पड़ी हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है, कोई भी सरकार आई हो लगातार यही बात सामने आती है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन जहां पर 60% सीटें खाली पड़ी हों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसे वहां पर भला तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, और कैसे अब तक जो प्रदेश सरकार है वो इसको तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अब से कुछ समय पहले की बात की जाए, 4 साल पहले की बात की जाए, 5 साल पहले की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी एडमिशन के लिए एक जद्दोजहद नजर आती थी, मारामारी होती थी एडमिशन के लिए। लेकिन वहां का भी हाल अब ऐसा है कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको जो ट्रेंड्स होते हैं उनकी ही जानकारी नहीं है, और इसकी वजह से भी एडमिशन जो है ये छात्र ले नहीं पाते। साथ ही साथ एक वजह ये भी सामने निकल कर आती है कि जो खराब परीक्षा परिणाम है वो एक वजह बनता है। छात्रों को ये लगता है कि निजी कॉलेज जो है उनका रुख करना चाहिए, और निजी कॉलेजों की अगर बात की जाए तो वहाँ जो फीस है उसको लेकर अक्सर ये जो स्थिति है वो बनी रहती है, जो छात्र हैं वो उसे मुंह मोड़ लेते हैं। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, अगर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, लेकिन प्रदेश में 60% सीटें खाली हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, ये गंभीर चिंता का विषय है, और पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में नए इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक खुले। इसी क्रम में जैसे बीएड कॉलेज अचानक बहुत बड़ी संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान खुले जी, और लगभग एक जैसा ट्रेंड दोनों जगह देखने को मिला कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, और विद्यार्थी अब उन कॉलेजों को नहीं मिल रहे हैं। ये चिंता का विषय है, और चिंता से ज्यादा मैं समझता हूँ चिंतन का विषय है। इस बात का विश्लेषण होना चाहिए कि हो क्या रहा है। लेकिन वीरेंद्र जी, क्या निजी कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको निजी कॉलेजों में बढ़ा दिया गया? क्योंकि जो सीट्स हैं वो छात्रों के आधार पर ही बढ़ाई जाती हैं, लेकिन छात्र उतरे हैं नहीं, लेकिन जो सीटें हैं उनको बढ़ा दिया गया।
देखिए, किसी को ये कहना तो इस समय नहीं उचित होगा, बिना चीजों को कायदे से जांचे परखे बिना जी। किसी को फायदा देने के लिए सीटें बढ़ा दी गई। शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के जो संस्थान हैं जी, तो निश्चित रूप से बढ़ावा दिए बिना केवल और केवल सरकारी संस्थानों के दम पर देश में तकनीकी या दूसरी जो शिक्षा है जी। वो नहीं दी जा सकती जितनी आवश्यकता है देश को, देश की आबादी को। परंतु ये देखने की बात है कि आफ्टर ऑल जितने संस्थान खुल गए जी, उनको विद्यार्थी क्यों नहीं मिल रहे। निजी क्षेत्र के लोग बिना लाभ के, बिना ये जाने समझे कि उनको लाभ नहीं होगा या लाभ कितना होगा, वो फील्ड में लेकिन नहीं आते। वीरेन जी, इस स्थिति के पीछे आप क्या मानते हैं? लैक ऑफ जो क्वालिटी एजुकेशन है वो वजह है, या जिस तरीके से जो अब युवा हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए चिंतित रहते हैं, वो भी एक वजह है इसके पीछे? एक तो मैं निजी तौर पर मेरी समझ ये कहती है कि चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो या दूसरे फील्ड हो, चाहे मैनेजमेंट का फील्ड हो, जितने भी प्रोफेशनल जो फील्ड्स हैं उनमें उतार चढ़ाव बाजार में उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी आवश्यकता बाजार में घटती बढ़ती रहती है। ट्रेंड जो है, कभी इंजीनियरिंग का रुझान बढ़ता है, कभी मैनेजमेंट का रुझान बढ़ता है। बाजार की आवश्यकताएं भी उस दिशा को निर्धारित करती हैं। तो एक कारण वो भी हो सकता है कि कम लोग इंजीनियरिंग की तरफ इन दिनों जा रहे हों, हाल ही के वर्षों में जा रहे हों। लेकिन ये भी अपने आप में एक अध्ययन का विषय है कि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पिछली सरकारों ने स्वीकृति दे दी कि अब 60% सीटें उनमें खाली हैं। इस पर भी मुझे लगता है वो आत्ममंथन की, चिंतन की आवश्यकता है। जी, जाहिर तौर पर उम्मीद यही करते हैं कि प्रदेश सरकार जो है इस मुद्दे पर जरूर चिंतन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, प्रदेश में 60% सीटें इंजीनियरिंग कॉलेजों की खाली पड़ी हैं। लगातार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जाती है प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है वो आपके सामने। उम्मीद करते हैं शायद ये जो आंकड़ा है कुछ कम होकर जो स्थिति है वो बेहतर हो सकेगी। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।